हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को सबक भेजने जा रहा हूं वो है कपड़ों की दावत। ये जो कपड़ों की दावत है ये आपकी किताब में दूसरे नंबर के सबक हैं और ये एक दिलचस्प कहानी है। इससे सबक भी कुछ हमें मिलता है कि समाज में किस तरह से रहना चाहिए और कैसी और अक्लमंदी भी यहाँ पे किस तरह से एक शख्स कैसे दिखाता है दूसरों को सबक सिखाने के लिए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी बहस और मुबाहिसे के। तो पहले बच्चों, मैं इस सबक को पढ़ करके आप लोगों को सुना देता हूँ और मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा वीडियो देखते हुए। और दूसरे नंबर पे फिर हम ये काम करेंगे, सारा जो ये मश्क दिया हुआ है इन मश्क को हम करेंगे और बताएंगे हम आपको। उसी तरीके से वीडियो रोक रोक करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कपड़ों की दावत को हम पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत मशहूर कहानी है, यह अरब की कहानी है, नासिरुद्दीन की कहानी है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको। तो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत ज़माना गुजरा, किसी गांव में एक गरीब शख्स रहता था, उसका नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत अक्लमंद और खुशमिजाज था। वो सादा ज़िंदगी गुजारता था, उसे दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। एक शाम नासिरुद्दीन अपने खच्चर पर सवार घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिला। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। नासिरुद्दीन ने उससे कहा, आदाब मेरे दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी बड़ी महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, जी हाँ, बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ, आप भी तो उसमें मदऊ हैं, भूल गए क्या? ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब इसी हालत में दावत में जाता हूँ। ये कहकर नासिरुद्दीन अपने खच्चर का रुख मोड़ा और बिलाल सौदागर के घर की तरफ चल दिया। वो खुशी खुशी बिलाल के घर में दाखिल हुआ। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। जब खाना लगाया गया तो मेज़बान ने सबको इज्जत से खाने के लिए बिठाया, लेकिन नासिरुद्दीन को न मेज़बान ने पूछा और न उसके दोस्तों ने। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया, ठीक है। नासिरुद्दीन उदास होकर एक दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। उसने अपनी हालत पर नज़र डाली। दूसरों के मुकाबले उसके कपड़े बहुत मामूली थे और जूतों पर धूल पड़ी थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया। घर आते ही उसने मुँह हाथ धोया, अपना बेहतरीन लिबास निकालकर पहना और दोबारा सौदागर के घर की तरफ रवाना हुआ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके ज़र्क बर्क लिबास पर पड़ने लगी। ज़र्क बर्क मतलब होता है कि ज़र्क मतलब तो सोना होता है, ठीक है, लेकिन इससे बेहतरीन लिबास मुराद होते हैं, ठीक है। तड़क भड़क वाला जो खुशबाश लिबास होता है। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया, उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया। अब हाल ये था कि हर शख्स नासिरुद्दीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। प्यारे बच्चों, अभी तक देखा, गंदे कपड़े में दावत खाने आया था, कोई नहीं बात कर रहा था, लेकिन अब जब अच्छा कपड़ा पहन के आ गया तो हर कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। नासिरुद्दीन ने क़ाब में से एक बोटी उठाई। क़ाब मतलब वही जो प्याला होता है गोश्त का बड़ा सा, जिसको डोंगा बोलते हैं हम लोग, और उसे मुंह में रखने के बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया, ठीक है। बोटी उठा करके मुंह में, लोग को समझे खाने जा रहा है, लेकिन वो शेरवानी अपने कपड़े के जेब में रखने लगा। शेरवानी एक किस्म का कपड़ा होता है। दूसरा लुक़मा उसने आस्तीन में डाल लिया, ठीक है। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा। वो परेशान हो गया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? मुझे ऐसी बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा करके देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को बुलाया था। मैं जब मामूली कपड़े पहनकर आया तो मुझसे किसी ने बात भी ना की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो हर शख्स खातिर मदारत कर रहा है। खातिर मदारत मतलब होता है
कि अच्छे से मेहमान नवाजी करना। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं इन कपड़ों की दावत की थी, अब मैं उन्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? ठीक है, मेरी दावत थोड़ी ना थी, कपड़ों की दावत थी, तो मैं कपड़ों को ही खाना खिला रहा हूँ, तो तुम इसमें नाराज़ क्यों हो रहे हो? ये कहा नासिरुद्दीन ने। मैं तो पहले ही वही था जो अब हूँ, फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? नासिरुद्दीन की खरी खरी बातें सुनकर मेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे माफ़ी मांगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से नासिरुद्दीन ने उनको सबक सिखाया, उनके होश को ठिकाने लगाया कि इंसान को पहचानना चाहिए, उनके कपड़ों से उनकी पहचान नहीं होती है। और इसी तरह से मालो दौलत से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, उसकी सीरत से होती है, उसके अखलाक से होती है। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज माने दिए गए हैं, जैसे मदऊ मतलब होता है जिसको दावत दी गई हो। जैसे हमने तुमको मदऊ किया है, तुम हमारे घर पे आना, यानी तुम मदऊ किए गए हो, दावत दिए गए हो। मेज़बान मतलब होता है मेहमान बुलाने वाला है या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। घर जैसे एक के घर में शादी होती है, दूसरा उसके यहाँ दावत खाने आता है, तो जिसके घर में शादी होती है वो मेज़बान हो गया और जो दावत खाने आया है वो मदऊ हो गया। नज़रअंदाज करना मतलब होता है अनदेखी करना। ज़र्क बर्क मतलब होता है चमकीला, तड़क भड़क। खातिर मदारात मतलब होता है आओ भगत, मेहमान नवाजी। खरी खरी बातें हो मतलब होता है साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आम तौर पर कड़वी होती हैं। खरी खरी बातें, ये सब मुहावरे हैं, ये सब ठीक है। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से इसको पढ़ना है। खातिर, अक्लमंद, ठीक है, अक्लमंद नहीं पढ़ते हैं, अक्लमंद, ठीक है, अक्लमंद। इस्तकबाल, मुआफ़, तफरीह, शख्स। मुआफ़ को भी माफ़ कर देते हैं लोग, ठीक है, तो माफ़ गलत है, मुआफ़ सही है और अक्लमंद सही है, अक्लमंद नहीं है, ठीक है। अब गौर करने की बात क्या है, यहाँ से एक सबक से जो हमें नसीहत मिलती है, साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनने की आदत काबिल शताइश है, अच्छी आदत है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं बल्कि शख्सियत की होती है, यानी पर्सनालिटी की होती है। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी से अच्छा या बुरा सलूक करना पसंदीदा अमल है, नापसंदीदा अमल है। इस सबक में बाज़ अल्फाज मुफरद मालूम होते हैं, लेकिन असल में वो मुरक्कब अल्फाज हैं, जैसे सौदागर, बेवकूफ़। तो सौदागर मुफरद और मुरक्कब, बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, मुफरद मतलब होता है अकेला, मुफरद मतलब होता है अकेला, ठीक है। एक को कहते हैं मुफरद, यानी एक लफ्ज़ अगर हो तो उसको मुफरद कहते हैं, और मुरक्कब कहते हैं दो लफ्ज़ को, ठीक है, जिसमें दो लफ्ज़ मिला हो उसको मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं, सिंगल वर्ड और कंपाउंड वर्ड, ठीक है। तो जैसे सौदागर है, सौदागर में सौदा और गर अलग अलग लफ्ज़ हैं, ठीक है, सौदा और गर। और बेवकूफ़ में बे अलग है, वकूफ़ अलग है। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल जवाब। सवाल जवाब में देखते हैं नासिरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था? बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजार रहा था। दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया? तो नासिरुद्दीन के साथ दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। उससे कोई न बात कर रहा था, ना ही मेज़बान उसकी तरफ तवज्जो दे रहा था। तीसरा सवाल है, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा? दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचा, ठीक है, ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचा। अब चौथा सवाल है कि बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया? बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो खाना खाने के बजाय गोश्त को आस्तीन और अपने कपड़ों के जेब में रख रहा था। नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई? कपड़ों को खाना खिलाने की वजह नासिरुद्दीन ने ये बताई कि दावत उसको नहीं बल्कि उसके कपड़े को मिली है, इसलिए वो कपड़ों को खाना खिला रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये आप इसका सवाल का जवाब जैसा मैंने बताया वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे है, खाली जगहों को में सही लफ्ज़ को भरना है। ये नज़रअंदाज है, शर्मिंदा है, इस्तकबाल है, मामूली है। ये 4 अल्फाज हैं और यहाँ पे 4 जुमले भी दिए हैं, इनमें से कोई एक उठा करके भरना है। उसने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया, ठीक है, इस्तकबाल का तो पहले में इस्तकबाल आ गया। सारे दोस्त नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे, दूसरे में ये आ गया नज़रअंदाज, ठीक है।
और तीसरे में मैं जब मामूली, ये चौथे में, तीसरे में मामूली कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात ना की, तो तीसरे में मामूली आ गया। और चौथे में सारी महफिल शर्मिंदा हो गई, लास्ट में क्या आएगा, शर्मिंदा। अब छठे नंबर पे देखिए, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। दावत का एक जुमला बनाना है, मेज़बान का एक जुमला बनाना है, महफिल का एक जुमला बनाना है, उम्दा और इस्तकबाल। अब जैसे दावत का कि अहमद ने मोहम्मद की दावत की, या अहमद मोहम्मद के यहाँ दावत खाने गया, ठीक है, ये पहला जुमला हो गया। मेज़बान मतलब अहमद मोहम्मद का मेज़बान था, ठीक है। या महफिल, महफिल में बहुत ज़्यादा रौनक थी, या बहुत रौनक थी, या उसके आने से या अहमद के आने से महफिल में रौनक बढ़ गई। अब उम्दा, उम्दा मतलब जैसे अच्छा होता है, अब इसका जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आज मैं एक उम्दा लिबास पहन करके दावत खाने जाऊंगा, या ईद में हम उम्दा लिबास पहनते हैं। इस्तकबाल, जब हम स्कूल गए तो, या स्कूल दावत के ही कर लीजिए इसी उसमें, कि जब हम अहमद के यहाँ दावत खाने गए तो उसके अब्बा ने हमारा इस्तकबाल किया। तो इस सबक में एक, आप 7वें नंबर पे देख लीजिए, इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है। खुश मिजाज यानी अच्छी तबीयत के मालिक का इंसान, जो दो लफ्ज़ों खुश और मिजाज से मिलकर बना है। अभी हमने मुफरद और मुरक्कब के बारे में बताया था, यही चीज़ है। ऐसे लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं जो दो लफ्ज़ से मिलकर बनते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही करना है। तो अक्लमंद, अक्लमंद में क्या है, ये भी मुरक्कब है, इसमें अक्ल अलग है और मंद अलग है। ये बदमिजाज, ये भी मुरक्कब है, बद अलग है, मिजाज अलग है। शख्स, ये मुफरद है। हम जमात, ये मुरक्कब है, हम अलग है, जमात अलग है। तफरीह, ये मुफरद है। खुश आमदीद, ये भी मुरक्कब है, खुश अलग है, आमदीद अलग है। शेरवानी, ये मुफरद है, ये मत समझिएगा कि शेर अलग है, वानी अलग है, शेर का कपड़ा होता है शेरवानी, बल्कि शेरवानी एक अलग कपड़ा होता है। हम वतन ये मुरक्कब है, हम अलग है, वतन अलग है। आफत, ये मुफरद है, और गैर हाजिर ये मुरक्कब है, ठीक है। तो मुफरद और मुरक्कब अल्फाज कितने हैं इसमें अलग अलग हमने पहचान लिया। अब अमली काम इसमें क्या करना है, किसी ऐसी दावत का हाल 10 जुमलों में बयान कीजिए जिसमें आपने शिरकत की हो। आप लोग दावत में जाते रहते हैं तो उसमें शिरकत आपने की है, तो उसकी पूरी रुदाद आप लोगों को 10 जुमलों में लिखना है। इस सबक का कोई दूसरा उन्वान भी आप लोगों को लिखना है कि इस सबक में कपड़ों की दावत तो है ही है, उसके अलावा क्या और नाम इस सबक का दिया जा सकता है, ये आप अपने दिमाग से सोच करके बताएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबक समझ आ गया है। सारा काम जो यहाँ से है अल्फाज मानी से लेकर के और अमली काम तक, यहाँ तक आप लोगों को पूरा काम करके भेजना है। 8 काम दिए गए हैं इसमें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सबक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, लिखिए, एंजॉय करिए।